अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ रोगन जोश की रेसिपी। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ये बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसमें ना तो प्याज का इस्तेमाल होगा और ना ही टमाटर का। आप यकीन करें, इसको मैंने भी पहली बार ट्राई किया था। इसका जो जायका है वो वाकई में ही बहुत ही मुनफरिद और डिफरेंट बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कप ऑयल और इसको गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम आधी चम्मच डाल देंगे सौंफ, आधी चम्मच डाल देंगे ज़ीरा, इसके साथ ही डाल देंगे 2 छोटी इलायची और 4 से 5 अदद हम डाल देंगे इसके अंदर लौंग। जब खड़े मसालों की हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम डाल देंगे बीफ। 800 ग्राम ये बीफ है। सबसे पहले हम बीफ डाल देंगे। यहाँ पर बोनलेस ये बीफ है, आप यहाँ पर हड्डी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर हमने इसको अच्छे से खड़े मसालों के साथ ऑयल में फ्राई कर लेना है। और देखें, यहाँ पर फ्राई करते हुए इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं। जब भी हम गोश्त पकाते हैं तो इसके अंदर से पानी निकलता है। ये आपको जो बबल्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर से पानी निकला है, तो इस पानी को हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और गोश्त का जो कलर है बीफ का वो भी चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से आधे चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। इसमें शुरू में हम फ़िलहाल 2 ही मसालों का इस्तेमाल करेंगे और बीफ के साथ यहाँ पर मसालों को हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस रेसिपी की सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें ना तो टमाटर का इस्तेमाल होता है और ना ही प्याज का, फिर भी ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही शानदार सी रेसिपी बीफ रोगन जोश बनकर तैयार होती है। अब 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, इसके साथ ही आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। ये डालने के बाद दोबारा से हमने बीफ को अच्छे से फ्राई कर लेना है मसालों के साथ। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद और अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें 2 चम्मच डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। ये डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम दही शामिल कर देंगे। दही हमने 1 कप ली है ग्राइंड की हुई। इसके अंदर 1 चम्मच चीनी का डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम बीफ में डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही डिफरेंट सा फ्लेवर आएगा। अब दही डालने के बाद दही का जो पानी निकलेगा उसको हमने हाई फ्लेम पर पहले ड्राई कर लेना है। जब इस तरह से दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो हम यहाँ पर देखें 1 से 2 मिनट के लिए इसको और भून लेंगे। अब बीफ को हमने गलाना है तो इसके अंदर तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी डाल देंगे, क्योंकि हम इसको कढ़ाई में बना रहे हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो आपने हाफ़ पानी डाल देना है। पानी डालकर इसको हम कवर करके अब तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने के लिए रख देंगे। बीफ को मीडियम आंच पर पकते हुए 30 से 35 मिनट हो गए हैं। दरमियान में 1 से 2 बार ढक्कन खोलकर आपने इसको चेक कर लेना है। अगर आपको गोश्त कच्चा लगे तो आप मज़ीद इसके अंदर 1 गिलास पानी और शामिल कर दें और इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए पका लें। यहाँ पर बीफ अच्छे से गल चुके हैं और देखें, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब ढक्कन खोलकर इसको हम मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब अच्छी सी खुशबू के लिए आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क देंगे और दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर तैयार होता है। तो आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।